गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका रिवीजन चल रहा है चैप्टर 4 का और वैदिक गणित। इसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कल कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 करते हैं पहले, फिर एक्सरसाइज 4.4 भी करेंगे। 4.3 में क्या है, 10 के आधार पर विचलन लिखिए। विचलन क्या होता है इसके बारे में पहले आपको बताती हूँ। विचलन में क्या होता है, किस जो भी आपको संख्या दी गई है उसको 10 के आधार पर विचलन लिखिए। तो 10 को जो भी संख्या दी गई उसमें से 10 को घटाना है। देखिए 10 के आधार पर विचलन लिखिए। ठीक है, तो जैसे 14 है तो 14 का विचलन क्या होगा, 14 का विचलन यानी 14 माइनस 10। 14 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 4 यानी प्लस का जिस नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं है वो प्लस कहलाता है। तो ये हो गया 4। इसी तरह से हम कहें कि 9 का विचलन क्या होगा, 9 का विचलन क्या होगा, तो 9 में से 10 घटाएं। 9 में से हम कहेंगे कि 9 में से 10 कैसे घटाएंगे, 9 तो छोटा है 10 बड़ा है। इसमें ये नहीं देखा जाएगा, इसमें ये देखा जाता है कि 10 माइनस का है और 9 प्लस का है, कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है। तो यहाँ पे विचलन क्या आएगा, -1 आ जाएगा। क्या आएगा, -1। जैसे और भी संख्या लीजिए, जैसे हम लें 8 का विचलन क्या होगा, 8 का विचलन होगा 8 माइनस 10, मतलब जो भी संख्या दी गई है उसमें से आपको 10 को घटाना है। तो क्या आएगा, -2। समझ में आया। जैसे 14 का लिया, आप इसको ले लो 12 का लो, 12 का विचलन तो क्या होगा, 12 में से जो भी संख्या दी है उसमें से 10 को घटाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 यानी +2 होता है, इसको +2 बोला जाएगा। ठीक है, तो ये विचलन ज्ञात करना आ गया। इसके बाद में है एक्सरसाइज 4.4। 4.4 में क्या है, आपको 10 आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। निखिलम का क्या मतलब है, निखिलम विधि द्वारा। इसमें आपको चरम अंक और निखिलम अंक के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। चरम अंक जैसे कोई सी भी संख्या है, जैसे 427 है, इसमें चरम अंक क्या होगा, इकाई का अंक कहलाता है। निखिलम अंक क्या कहलाता है, 4, 2, 7, ये निखिलम अंक है, इसमें कोई खास नहीं है। अब इसके बाद में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4, इसमें क्या है, आपको गुणा करना सीखना है निखिलम विधि द्वारा। क्या है, निखिलम विधि द्वारा आपको गुणा करना सीखना है। तो देखिए ये तो आपका एक्सरसाइज 4.3 का हो गया है। तो ये देखिए आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे नंबर 1, इसमें क्या है, 12 को गुणा करना है हमें 9 से। 12 को गुणा करना है 9 से। इसको अब अच्छे से समझ लीजिएगा। स्टेप के क्वेश्चन आपके रिवीजन ये यूनिट टेस्ट आ रहे हैं 16 तारीख से, तो आप अच्छे से रेडी हो जाइए। देखिए 12 को हम 9 से गुणा करेंगे तो निखिलम का क्या होता है, पहले तो इसके निखिलम विधि द्वारा कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो भी संख्या दी गई है उसको हम क्या करते हैं, पहले इसका विचलन अंक वो निकालेंगे। विचलन निकालना है तो 12 का विचलन क्या होगा, यानी 12 में से 10 घटाइए तो क्या होगा, 2। तो हम यहाँ लिखेंगे +2। ठीक है, 9 का विचलन अंक क्या होगा,
यानी 9 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्लियर। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, ये जो दो संख्याएं हुई इनको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ध्यान देना इस बात पे मैं क्या कह रही हूँ, इनको गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 को हम 1 से जब गुणा करेंगे, जब एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है तो उत्तर माइनस में आता है, हमेशा ध्यान रखना। तो इसको 2 को हमने 1 से गुणा किया तो क्या आया, -2 आया। ठीक है, फिर इसके बाद में इनको इस तरह से जोड़ के देखिए। 12 में से 1, ये -1 है, ध्यान देना। 12 में से 1 घटाया तो क्या बचा, 11। 9 में 2 जोड़ा तो क्या आया, 11। दोनों का आंसर सेम आएगा, ध्यान रखो। ये तो हमने यहाँ लिख दिया 11। क्लियर। जब भी कभी इस साइड में माइनस में संख्या आती है तो इस संख्या को, माइनस को संख्या को प्लस में करते हैं। कैसे करते हैं वो बताते हैं आपको। यहाँ पे 11 है, ये दहाई की संख्या में क्या है, 11। तो हम इसमें से एक दहाई यहाँ पे ले लेंगे। तो ये जब 11 है तो इसको हमने ले लिया 10 और एक दहाई हमने यहाँ पे लिखी, उसमें से 2 को घटाएंगे। ये 2 -2 इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 10 तो ऐसे ही लिखेंगे और इस 10 में से 2 घटाए तो क्या आया, 8। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इनको जोड़ के, यानी 108 इसका उत्तर आ गया। समझ में आया। इसको फिर से समझ लीजिए। पहले हमने विचलन निकाला, इसको गुणा किया, गुणा करने पे जो संख्या आई वो माइनस में आई। माइनस में जब संख्या होती है तो इधर से एक दहाई ले लिया जाता है, उसमें से इसको घटा के 8, ये प्लस में इस तरह किया जाता है। इसी तरह से प्रश्न 2 है इसका, वो करते हैं। 15 से गुणा करा हमने 12 को, कैसे करेंगे, वही मेथड फिर चलेगा, निखिलम विधि। तो देखिए 15 का निखिलम विचलन क्या होगा, यानी 15 में से 10 घटाया तो क्या आया, +5। 12 का क्या होगा, +2। इन दोनों को गुणा किया तो क्या आया, 10। ये प्लस के ही है, ठीक है, 5 दूनी 10। और अब देखिए इनको देखिए, 12 5 17, 15 और 2 17, तो ये तो 17 हमने यहाँ लिख दिया और ये हो गया 10। अब इसमें एक नियम और है। यहाँ पे एक अंक की संख्या थी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर 10 या 10 से ज्यादा आता है तो इसका जो दहाई का अंक है उसको यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दहाई का अंक क्या है, 1 है ना, 1। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 17। ये इसको हमने यहाँ पे लिया और ये जोड़ेंगे, प्लस कर देंगे, यानी +1। तो ये क्या हो गया, 18। ठीक है, और ये 0 हमने यहाँ पे अलग छोड़ दिया, इसको हम यहाँ ले आए तो ये क्या हुआ, 18 और ये 0 यहाँ पे ये लग गए। बिल्कुल सिंपल है, एक बार समझने का है। इसका दहाई का अंक हम यहाँ लिया, इसमें जोड़ दिया हमने और ये 0 हमने यहीं छोड़ा, इसको जोड़ा 18 हो गया और इसमें ये 0 लगा दिया। समझ में आया। इसी तरह से और भी हम देखिए क्वेश्चन और करते हैं। इसी तरह से देखिए प्रश्न 3 और कर लेते हैं। 13 को 17 से गुणा करना है। तो 13 और ये 17 लिखा हमने। इसका विचलन अंक क्या होगा, 3। इसका विचलन अंक 7। इन दोनों को हम गुणा करेंगे, क्या आया, 21। अब इनको जोड़िए, क्रॉस जोड़ के देखिए क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो यहाँ पे 20 लिखेंगे और ये इधर लगा रखा है। इसका आंसर हमने यहाँ लिखा और इनका आंसर हमने यहाँ लिखा। फिर भाई देखिए यहाँ पे 10 से ज्यादा आ रही है संख्या, आ रही है ना। तो अब क्या करना, हमें इसका दहाई का अंक इधर जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, 20 में हम इसको 2 को जोड़ेंगे और ये 1 यहीं रहेगा। ठीक है, 20 और 2 क्या हो गए, 22 और ये 1 ये साथ में आ गया। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं, दिक्कत नहीं आएगी। अब एक और कर लेते हैं, नंबर 4। 14 को गुणा करेंगे हम 11 से, सॉरी 8 और 9 का है। 8 को गुणा करेंगे 9 से। तो 8 और 9 हमने लिखा, इसका विचलन क्या होगा, 10 माइनस करने यानी -2। इसके -1 आया
दोनों को गुणा किया, क्या आएगा, दोनों माइनस माइनस के हैं, दोनों संख्याएं जब माइनस माइनस की होती तो वो प्लस की हो जाती है। तो 2 एकम 2, और देखिए 9 में से 2 घटाए तो 7, 8 में से 1 घटाया तो 7, यानी 7 आ गया। ये एक अंक की संख्या है, तो बस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 72। दोनों को एक साथ में ले आए। बिल्कुल सिंपल है, आप बिल्कुल नहीं घबराना है और अच्छे से करिए प्रैक्टिस। एक और लीजिए, चलिए 5वां और क्वेश्चन करा देते हैं, फिर अब बाकी आप करेंगे। 14 को गुणा कीजिए 11 से, बिल्कुल 14 और 11, इसका विचलन लिखिए, क्या आएगा, +4, इसका विचलन +1, इनको गुणा कीजिए, 4 एकम 4, और ये 11 और 4 15, ये अलग अलग रखा है। बस ये एक अंक की संख्या है तो इसमें कुछ नहीं, बस इसको एक साथ में लिख दीजिए। अगर 2 अंकों की संख्या होती है तब हम इसका यूज करते हैं, 10 या 10 से है तो, या फिर माइनस का अंक है तो इस तरह से अब आपकी एक्सरसाइज चैप्टर 4 इसका आपका रिवीजन हो गया है, और आपको अब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क क्या है, डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 4, ठीक है। ये आपको जो मैंने वर्क करवाया है ये आपको अपनी नोटबुक में करना ही करना है। ओके, थैंक यू।